अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउ प्रिंसिपल के बारे में कि अबाउ प्रिंसिपल होता क्या है और उसको हम यूज क्यों करते हैं। तो देखो, अबाउ जो है किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, यह एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप या कंस्ट्रक्शन से मतलब होता है। तो अबाउ प्रिंसिपल हमें बताता क्या है, तो अबाउ प्रिंसिपल हमें किसी सबसेल की एनर्जी या ऑर्बिटल की एनर्जी के बारे में बताता है। जैसे हमारे पास सबसेल होते हैं S, P, D, F, इनकी एनर्जी के बारे में बताता है। जैसे देखो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f। ठीक है, अब ये आया कहाँ से, तो देखो यू नो दैट एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और एटम किससे मिलकर बना होता है, सेल्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, और सेल्स के अंदर क्या होते हैं, सब सेल होते हैं। यानी ये जो फर्स्ट सेल है ये जो है यस सब सेल से मिलकर बना है, और सेकंड जो है यस और पी सब सेल से मिलकर बना है, थर्ड जो है यस पी डी से मिलकर बना है, और फोर्थ यस पी डी एफ से मिलकर बना है। ठीक है, यानी तो ये फर्स्ट सेल है तो इसीलिए उसको 1s बोल दिए, और ये सेकंड सेल है तो 2s 2p, या 3 है तो 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, ये वहीं से बना। ठीक है, तो अबाउ प्रिंसिपल, ठीक है, किसी सबसेल की एनर्जी के बारे में बताता है, ये तो मैंने बताया आपको। अब हम इसको काम में क्यों लेते हैं, ठीक है, तो देखो जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं सबसेल के अंदर, तो ठीक है, अब आपको सोचो इलेक्ट्रॉन फिल करना रहे, ठीक है, ऐसे ही फिल करते हैं, तो आप हमें बोल सकते हो कि किसी में भी फिल कर सकते हैं, आपका मन करे पहले इसमें कर दो, या इसमें इससे स्टार्ट कर दो, या लास्ट से स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास अबाउ प्रिंसिपल आया। तो अबाउ प्रिंसिपल का यूज हम इसलिए करते हैं कि जिस सबसेल की एनर्जी सबसे कम होगी उसी सबसेल में हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, और जब जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसको सबसे लास्ट में भरेंगे। तो इसमें देखो किसी दो सबसेल की एनर्जी हम कैसे कंपैरिजन करेंगे कि हम किसकी एनर्जी कम है किसकी ज़्यादा है, यानी इन सब में कैसे हम कंपैरिजन करेंगे तो किस सबसेल की एनर्जी ज़्यादा है किस सबसेल की एनर्जी कम है। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल आया n+l रूल, n+l रूल। ठीक है, यहाँ पे क्वांटम नंबर में आप पढ़ चुके हो, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये ज़्यूमुथल क्वांटम नंबर है n। ठीक है, तब इसके लिए तो n की वैल्यू तो ये है आपके पास 1 2 2, यही n की वैल्यू है। अब l की वैल्यू क्या है, तो s सबसेल के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। ठीक है, तो अब देखो, अब इन दो सबसेल में हमें कंपैरिजन या किन्हीं दो सबसेल में हमें कंपैरिजन करना है कि किस सबसेल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, यानी किसकी एनर्जी कम है। तो 1s मैं लेता हूँ, देखो 1s मैं लेता हूँ और एक 2s लेता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू 1 और s की वैल्यू 0, इसके लिए 1 आ गया। अब 2s की बात करते हैं तो 2n की वैल्यू और 0 2 आ गया। तो किसकी एनर्जी जो है कम है, तो 1s की कम है। ठीक है, तो इसी में भरेंगे। ठीक है, सबसे पहले यानी 2s से पहले इसमें भरेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही बात करते हैं 2p 3s। तो देखो n की वैल्यू 2 और p के लिए 1, l की वैल्यू तो कितना हो गया 3 हो गया। ठीक, अब 3 यहाँ 3s के लिए n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 0, कितना आ गया 3 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, दोनों का 3 3 आ गया। ठीक है, दोनों का क्या आ गया 3 3। अब कैसे हम कंपैरिजन करेंगे, तो देखो अब इसमें n+l दोनों में सेम आ गया। ठीक है, n+l दोनों का, तो अब देखेंगे किस सबसेल की n की वैल्यू कम है, तो किस सबसेल के लिए, यानी 2p की जो वैल्यू है n की वैल्यू कम है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें सबसे पहले भरेंगे, उसके बाद 3s में भरेंगे। तो जब भी n+l की वैल्यू किसी दो सबसेल के लिए सेम आ जाए, तो जिस सबसेल की n की वैल्यू कम होगी उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही कंपैरिजन कर लो, 3p में
और 3D में, इसमें किस में पहले आएंगे? तो इसके लिए 3 n की वैल्यू, इस p के लिए 1 4 हो गया, इसके लिए 3 और l की वैल्यू 2 5 हो गया। तो देख रहे हो यहाँ पे सीधे सीधे पता लग रहा है कि 4 आ गया, n + l 4 है, ये 3D के लिए 5 है, तो सबसे पहले 3p में भरेंगे। ठीक है, तो ये आपका अबाउ प्रिंसिपल यही कहता है कि जिस सबसेल की एनर्जी सबसे कम होगी उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे। ठीक है।